मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में सम्यक ज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं श्री सुखचंद्राचार्य, और जो ध्यान का स्वरूप हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान सम्यक दृष्टियों को ही ध्यान होता है, जिस ध्यान की अपन चर्चा कर रहे हैं, और सम्यक दृष्टि के साथ साथ उनका जो ज्ञान और चारित्र भी जो है उत्कृष्ट दशा तक पहुंच जाता है। इसलिए अपन जो है वो उत्कृष्ट वाले ध्यान की पृष्ठभूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति 12 भावना आदि के चिंतन पूर्वक और हमारे सदाचार आदि गुणों के द्वारा होती है, अपन जैसा जानते हैं। वो अपन ने पढ़ा। ध्यान का अपन ने संक्षेप में और मध्यम रूप से उसका स्वरूप भी पढ़ा। सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ा। अब सम्यक ज्ञान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सम्यक ज्ञान का अपन ने जो कल जो पढ़ा था थोड़ा सा, जिसमें अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान भी थोड़ा टच किया था, तो उसमें जो अवधि ज्ञान था उससे संबंधित थोड़े से जो विवरण रह गए थे वो मैं भी आज आपको बताऊंगा। जो अपन ने ये पढ़ा था कल, अवधि ज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा था कल। देव और नारकी जीवों को तो अवधि ज्ञान भाव से उत्पन्न होता है, उसका कारण नरक गति व देव गति ही है। इस कारण उसे भव प्रत्यय अवधि कहते हैं। और मनुष्य तथा तिर्यंचों को जो क्षयोपशम से होता है सो 6 प्रकार का होता है। ये मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। अपन ने 6 नंबर का जो दोहा पढ़ा था। ये देव और नारकी जीवों को तो अवधि ज्ञान भाव से ही उत्पन्न होता। उसका कारण नरक गति व देव गति ही है, इस कारण उसे भव प्रत्यय अवधि कहते हैं। और मनुष्य तथा तिर्यंचों को जो क्षयोपशम से होता है सो 6 प्रकार का होता है। जैसे अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्तमान, अवस्थित, अनवस्थित, 6 इस प्रकार से भेद है। ये 6 भेदों के बारे में अपन थोड़ा समझेंगे। पहला, अनुगामी किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश के समान जो भवांतर में जाता है, मतलब जो जैसे हमारे सूर्य का प्रकाश व्यापक रहता है, जहां भी जाते हैं वहां पर चलता है, उसी तरह से ये अनुगामी नाम का अवधि ज्ञान भवांतर में, इस भव में क्या अगले भव में भी जाता है, और इसलिए इसको अनुगामी कहते हैं, यानी भवानुगामी होता है। दूसरा अननुगामी होता है। वहां क्या है कि चूंकि जो विशुद्धि है जीवों की वो उतनी नहीं होती कि वो दूसरे भव में जाए, इसलिए वो वहां दूसरे भवों में नहीं जाता, जहां रहता है वहीं तक सीमित रहता है। तीसरा अपन ने पढ़ा वर्धमान। वर्धमान में क्या है कि विशुद्धि के कारण विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो जो अवधि ज्ञान है वो भी बढ़ता चला जाता है, वृद्धिंगत होता जाता है। फिर हीयमान में क्या है? हीयमान में संक्लेशित परिणामों के कारण अंगुल के असंख्यात भाग तक घटता जा सकता है। हीयमान है ना, मेरे परिणाम मेरे जो है विशुद्ध नहीं रहे, तो जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि कम होती जाती है, अर्थात संक्लेशित परिणाम होते हैं, उसके अनुसार वो जो मिनिमम तक दशा तक पहुंच जाता है, ऐसा हीयमान है। फिर अवस्थित। अवस्थित जैसा शब्द से बताया है कि मुक्ति प्राप्ति या केवल ज्ञान तक
जैसा है वैसा ही रहे। यानी वो अवधि ज्ञान जो है कब तक रहता है वैसे, जो अवस्थित वाला है, कि अल्टीमेटली जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए अवस्थित में मुक्ति प्राप्ति या केवल ज्ञान तक जैसा कि तैसा रहे, उसके बाद वो केवल ज्ञान में समाहित हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। छठवां है अनवस्थित। अनवस्थित मतलब उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान जहां तक बढ़ व घट सकता है वहां तक घट बढ़ होती रहे। जैसे जैसे हमारे परिणाम जो है विशुद्ध हो जाते हैं तो वो घट बढ़ जाता है, और विशुद्धि कम हो जाती है तो घट जाता है। इस तरह से वो उसमें घट बढ़ होती रह सकती है, जो उसकी रेंज है उसके अनुसार। हीयमान और अनवस्थित में क्या अंतर हुआ था? नहीं, हीयमान में तो ये घटता ही रहता है, संश्लेषित परिणाम हो गए तो वो नीचे तक चला जाता है। लेकिन अनवस्थित में क्या है कि दोनों तरफ जा सकता है। अच्छा। हाँ, हीयमान जो है ना नीचे की तरफ भी जाएगा, क्योंकि वो परिणाम फिर विशुद्ध होंगे नहीं। लेकिन अनवस्थित में क्या हुआ कि बीच बीच में जो परिणाम है वो संश्लेषित भी हो सकते हैं और विशुद्ध भी हो सकते हैं। तो उसके अनुसार जो है जैसे परिणाम होते हैं वैसा घट बढ़ सकता है। और अवस्थित में कांस्टेंट रहता है? अवस्थित में बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और वो बना रहेगा, उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक कि केवल ज्ञान ना हो जाए। एक मेरा प्रश्न ये है सर, इसमें अनुगामी जो है कितने भव तक चलता रहता है? पहला वाला जो भेद बताया है, पहला वाला अवधि ज्ञान का भेद है, हाँ। अनुगामी वो कितने भव तक रह सकता है? कुछ ऐसी संख्या है या संख्या मोरलेस तो संख्या तो मैंने देखने में नहीं आई, लेकिन उसमें ये लिखा है कि सूर्य के प्रकाश के समान जो भवांतर में जाता है ना। और इसके तीन भेद बताए, अनुगामी के तीन भेद हैं, एक क्षेत्रानुगामी है, एक भवानुगामी है, और तीसरा है क्षेत्र प्लस भवानुगामी। तो क्षेत्रानुगामी का तो अर्थ यह है कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी जाता है। यस। भगवान दूसरे क्षेत्र मतलब जैसे विदेश क्षेत्र में गए या भरत ऐरावत किसी क्षेत्र में गए तो वहां भी वो जाता है जी। और भवनुगामी जो है वो दूसरे भव में जाता है। क्षेत्र भवनुगामी का ये अर्थ है कि वो न केवल दूसरे भवों में जाता है बल्कि दूसरे भवों में भी अलग अलग क्षेत्रों तक वो जा सकता है। जैसे दूसरा भव आपका विदेश क्षेत्र में हुआ तो वहां भी वो जाएगा। तो उसमें जो है लिमिट तो मैंने नहीं देखा, ये अपना तत्वार्थ मंजूषा में विस्तार से दिया है दूसरे चैप्टर में। तो वहां से आप देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आपको वो मिल जाएगा पूरा तत्वार्थ मंजूषा। ये अवस्थित अवस्थित और अनुगामी में, इनमें दोनों में क्या अंतर हुआ था? देखो, अवस्थित में तो क्या है कि वो घट बढ़ नहीं सकता, वो अपने जहां भी है जितनी भी जगह पर है वो मुक्ति प्राप्ति या केवल ज्ञान तक जैसा कि तैसा रह सकता। मतलब उसकी नेचर बता रहे हैं कि वो नेचर उसका ऐसा है कि वो जब तक उसको मुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो जीव उस अवधि ज्ञान का धारण किए रहता है। मुक्ति के साथ ही वो मर्ज होता है। और दूसरा कौन सा बोल रहे हैं आप? अनुगामी। अनुगामी तो विशुद्धि का अभाव होता है तो वो जहां जितना रहता है उसके बाद समाप्त हो जाता है, वो बना नहीं रहता। अनुगामी जो है, जो जीव है उनकी विशुद्धि का अभाव हो जाता है, उसके कारण से उनको जितना था उसके बाद वो भी नहीं रहता। ये अनुगामी जो है, हाँ ये क्योंकि ये क्षोभसम से हो रहा है तो हाँ। और अनुगामी है, तो इसका मतलब उसको एक भव या दो भव में उसको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। नहीं, केवल ज्ञान वाला जो है वो, देखो इसमें तो अनुगामी में क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्षेत्रों की उसको मर्यादा दे दी, दूसरे भवों में जाता है, इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि वो उसी भव में या दूसरे किसी भव में मोक्ष होगा। लेकिन ये जो है ये अवस्थित वाला जो है, अवस्थित वाले में तो शीघ्र ही जो होने की संभावना है, क्योंकि मुक्ति प्राप्ति या केवल ज्ञान तक जैसा कि तैसा रहता है। इसका अर्थ इनडायरेक्टली ये है कि वो निकट भविष्य में ही वो भव्य जीव है और वो जाने वाला है।
ठीक है, तो इसका मतलब जो आरपी जैन साहब का क्वेश्चन था, हाँ ये अनुगामी की लिमिट है, तो जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब जो 1 या 2 भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा वो, तो मतलब उसको बहुत लंबा नहीं चलता है, क्योंकि एक तो छवसम से पैदा हुआ ज्ञान है और हाँ। अनुगामी है, तो तो जा रहा है, उसका बढ़ोतरी होने वाली है उसमें। कौन से वाली कैटेगरी में? अनुगामी अनुगामी हाँ, अनुगामी में, यस। अनुगामी में यही लिखा है कि और वो सूर्य के प्रकाश, ऐसा लिखा है, सूर्य के प्रकाश के समान जो भव भवांतर में जाता है या देश देशांतर में जाता है। इसका मतलब ये है कि वो 2-3 भाव के अंदर ही अंदर वो जीव जो है जाने वाला है। इसमें अवधि ज्ञान के और मुख्य रूप से और 2 और मैं आपको भेद बताऊंगा। इसमें अवस्थित बता दिया कि मुक्ति प्राप्ति या केवल ज्ञान तक जैसा कि तैसा रहता है। अनवस्थित में है उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान, जहां तक बढ़ व घट सकता है। इसकी रेंज होती है ना अवधि ज्ञान की, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो उन रेंज के बीच में उसका जो है घट और घटता और बढ़ता रहता है, उसको अनवस्थित नाम का अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर एक और होता है सप्रतिपाती और अप्रतिपाती, ये भी इसमें शब्द आया था। ये विशेष तौर से मने पर्याय ज्ञान के संबंध में लिखा है इसमें, लेकिन वो यहाँ भी लागू होता है। अप्रतिपाती सप्रतिपाती। सप्रतिपाती कैसे कहते हैं? जो उत्पन्न होकर निर्मूल विनाश को प्राप्त हो, मतलब एक बार उत्पन्न हो गया फिर वो जैसा समाप्त ऐसा होता है कि उसमें जीरो हो जाता है, इसको अप्रतिपाती कहते हैं। जो हीयमान में, इसमें क्या अंतर बताता हूँ। हीयमान में क्या था? संक्लेशित परिणामों के कारण अंगुल के असंख्यात भाग तक घटता रह सकता है, मतलब कम कम होता होता वो मिनिमम यहाँ तक रह सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, सप्रतिपाती में पूरी तरह से जीरो हो सकता है। जो उत्पन्न होकर निर्मूल विनाश को प्राप्त हो वो सप्रतिपाती है। और अप्रतिपाती क्या है? जो केवल ज्ञान तक चलता रहे। अभी इसमें अवस्थित में और अप्रतिपाती में जो है अंतर वो देखना पड़ेगा, क्यों वहां भी वही लिखा है मुक्ति प्राप्ति या केवल ज्ञान तक जैसा कि तैसा रहे। अप्रतिपाती में भी ये लिखा है जो केवल ज्ञान तक चलता रहे। लेकिन सर जीरो तो नहीं हो पाएगा ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है अवधि ज्ञान का जीरो हो सकता है, अवधि ज्ञान तो जीरो हो सकता है, हाँ वही है, बाकी ज्ञान तो बने रहेंगे। मति श्रुत तो रहेगा ही। हाँ बाकी ज्ञान बने रहेंगे, ठीक है। जो क्षेत्र भवानुगामी जो है उसके बारे में लिखा है, जो भरत ऐरावत विदेश क्षेत्र तथा देव नारक मनुष्य और तिरंज भव में भी साथ जाता है, उसे क्षेत्र भवानुगामी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने अनुगामी के 3 भेद बताए ना आपको, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और क्षेत्र भवानुगामी। तो क्षेत्र भवानुगामी का ये है कि वो भरत क्षेत्र में जाए, ऐरावत में जाए, विदेह में जाए या देव बन जाए। देव में तो खैर वैसे ही होता है, देव नरक में। मनुष्यों तिर्यंच भव में भी साथ जाता है। तो ये इसमें विशेष रूप से अगर आपको और चाहिए इसमें मसाला, तो ये भाग 1 तत्वार्थ मंजूषा भाग 1 के अध्याय 2 में आपको विस्तार से मिले। ओ कुछ नहीं, आपको मोबाइल पे ही देखना, मोबाइल पे मिल जाएगा, कहीं कोई पुस्तक खोजने की जरूरत भी नहीं। तो ठीक है सर, आगे चलते हैं। विपुलमती में अपन ने कल पढ़ा था, विपुलमती और ये जो है ऋजुमती नाम का अपन ने मने पर्याय ज्ञान पढ़ा था, थोड़ा फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो ऊपर ले लीजिए इसको। हाँ पंकज, बस बस। ऋजुर विपुल इत्येवं श्यान्मनः पर्ययो द्विधा विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषो अवगम्यताम। मने पर्याय ज्ञान ऋजुमति तथा विपुलमति भेद से 2 प्रकार का है। इन दोनों में विशुद्धता और अप्रतिपात की विशेषता है ना। अप्रतिपात का मतलब तो क्या है कि मतलब एक जो है केवल ज्ञान के प्राप्त होने तक बना रहता है, जो विपुलमति वाला है। और जो ऋजुमति है वो उतना एक तो विशुद्ध नहीं होता, और दूसरा जो है वो केवल ज्ञान तक चलता रहे इसकी गारंटी नहीं ऐसा होगा। ये मैंने उसमें से अर्थ निकाला है, लेकिन और थोड़ा सा देख सकते हैं अपन इसको। विशुद्धता तो दिया ही उन्होंने, ये तो पक्की बात है कि ऋजुमति और विपुलमति में, चूंकि ऋजुमति वाला सिर्फ सरल चित्त वाले जीवों के मन में बनने वाले भावों को जान सकता है,
और विपुलमति वाला, चाहे वो सिंपल वाला हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड विचारों वाला क्यों ना हो, उसके मन में बनते हुए आकारों को जो सर्व प्रकार से जान पाता है, वो विपुलमति नाम का अमने पर्य ज्ञान है। तो यही उन्होंने लिखा है, इन दोनों में विशुद्धता और अप्रतिपाद की विशेषता है। अगला श्लोक है 8वां नंबर। अशेष द्रव्य पर्याय विषयम विश्वलोचनम अनंतमेकमत्यक्षम केवलम कीर्तितम बुधई। जो समस्त द्रव्यों के पर्यायों को जानने वाला है, सब जगत के देखने जानने का नेत्र है तथा अनंत है, एक है और अतीन्द्रिय है, अर्थात मति श्रुत ज्ञान के समान इंद्रिय जनित नहीं है, केवल आत्मा से ही जानता है, उसको विद्वानों ने केवल ज्ञान कहा है ना। केवल ज्ञान की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो जो अल्टीमेट जो कुछ हो सकता है वो केवल ज्ञान में ही घटित होता है, इसके अलावा कहीं घटित होता नहीं, होता एब्सोल्यूट है। तो इसलिए उन्होंने बताया जो समस्त द्रव्यों की पर्यायों को, यानी समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानने वाला है, सब जगत के देखने जानने का नेत्र है तथा अनंत है, एक है। एक ही ज्ञान है ना, 5 ज्ञान की जरूरत फिर नहीं रहती। 5वां ज्ञान आते ही बाकी चारों ज्ञानों की आवश्यकता रही नहीं। एक है और अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय ने आगे लिखा है केवल आत्मा से ही जानता है, मति शुद्ध ज्ञान के समान इंद्रिय जन्य नहीं है, उसको विद्वानों ने केवल ज्ञान कहा है ना। देखो केवल शब्द कितना सटीक बैठता है हर जगह। पहले वो कहते हैं ना आपका केवल आया है, जो तार टेलीग्राम आता था ना ये बहुत तेजी से फास्ट, उसको केवल कहते थे। और ये केवल माने ओनली ज्ञान, तो ओनली भी कह सकते क्योंकि बाकी और ज्ञान की जरूरत नहीं। और केवल माने आत्मा, अगला आत्मा से ही निकलता है। 9वां नंबर का है कल्पनातीतमवान भ्रांतम स्वपरार्थ भाषिकम जगत ज्योतिर्संदिग्धम अनंतम सर्वदोदितम। तथा केवल ज्ञान कल्पनातीत है। कल्पनातीत है अर्थात विषय को जानने में किसी प्रकार की कल्पना नहीं है, स्पष्ट जानता है तथा आपको और पर को दोनों को जानता है। जगत का प्रकाश करने वाला संदेह रहित अनंत और सदाकाल उदय रूप है तथा इसका किसी समय में किसी प्रकार से भी अभाव नहीं होता। यानी ये अवधि ज्ञान का जैसे अपन ने पढ़ा ना, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, गायब भी हो जाता है, कभी बहुत बढ़ जाता है। ये क्या एक यूनिफॉर्म दशा में हमेशा बना रहता है, एक बार होने के बाद फिर कभी जाता नहीं। तो अब अपन को कौन सा ज्ञान लेना है कि अपन तो ऐसे लेंगे जो एक बार हो गया तो फिर जाने का नाम ही ना ले। ऐसा ही केवल ज्ञान। 10वां नंबर का पढ़ेंगे। अनंतानंत भागे अपि यस्य लोकश्वराचरः अलोकश्च स्फुरतच्चैयस्त जयोति ओर्गिणाम मतम। जिस केवल ज्ञान के अनंतानंत भाग करने पर भी यह चराचर लोक प्रतिभाषित होता है तथा अलोकाकाश अनंतानंत प्रदेशी है, यह भी प्रकट प्रतिभासता है। इस प्रकार योगीश्वरों के ज्योति प्रकाश रूप कहा है। देखो जैसे अपन समुद्र के बारे में कहते हैं ना कि समुद्र के अंदर में कितनी बूंदें हैं, तो बोले अनंत अनंत बूंदें हैं, उसमें जल राशि कितनी है। तो बोले अगर समुद्र का एक टुकड़ा भी किया जाए तो उसमें भी अनंत 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 बूंदें मिलेंगी आपको। तो उसी तरह से ये कहा गया कि केवल ज्ञान इतना व्यापक है कि उसके एक अगर टुकड़ा भी किया जाए तो वो भी अनंत ज्ञान का समूह होगा ना। इसलिए उन्होंने कहा जिस केवल ज्ञान के अनंतानंत भाग करने पर भी यह चराचर लोक प्रतिभाषित होता है, उसकी व्यापकता बताने के लिए कहा है। तथा अलोकाकाश अनंतानंत प्रदेशी, इसमें लोगों ने एक और तरीके से इसको व्याख्या की है कि जितना हमारा लोक है और अलोक है, अगर वो हमसे उससे अनंत गुना भी हो जाए तब भी केवल ज्ञान उस सबको जान सकता है। ऐसी महिमा उसकी बताई कि अभी तो क्या एक लोकाकाश है और बाकी अलोकाकाश है।
और केवल ज्ञान उस सबको जानता ही है। अगर ऐसे इसी तरह के लोकाकाश और लोकाकाश वाले बहुत सारे मल्टीपल अगर यूनिट्स भी होती तो केवल ज्ञान उन सबको जानने में सक्षम होता। तो केवल ज्ञान में समस्त लोकालोक प्रकाशमान है और यह ज्ञान योगीश्वरों को ही होता है। एंड योगीश्वर कौन है? योगीश्वरों को होता है अर्थ क्या है कि जो शपथ श्रेणी पर आरोहण हो करके और शुक्ल ध्यान के पूर्वक उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां किसी तरह के कोई विकल्प, कोई किसी तरह की राग आदि नहीं रहते, उस लेवल तक पहुंचने के बाद होने वाला ये केवल ज्ञान और उस ध्यान में संलग्न रहने वाले उन मुनि राजों को ही होता है। तो इसलिए ऐसे चलते फिरते मिलने वाला नहीं, इसके लिए आपको योगीश्वर बनना पड़ेगा। इस प्रकार सामान्य ज्ञान की अपेक्षा तो ये पांचों ही ज्ञान एक हैं, तथापि कर्म के निमित्त से 5 प्रकार के भेद कहे गए। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पानी अगर कहते हैं तो पानी का अर्थ क्या है? पानी तो पानी H2O है, चाहे वो बोतल में रखा हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे नदी में मिलता हो। अपन कह जरूर सकते हैं कि नदी का पानी, तालाब का पानी, लेकिन जो बेसिक उसका कंपोजिशन है H2O ही है। उसी प्रकार से ये ज्ञान जो है अलग अलग कारणों से, अलग अलग दशाओं के कारण, अलग अलग डिग्रीज के कारण इनका अलग अलग नामकरण किया गया है। जैसे अपन ने मति श्रुत ज्ञान पढ़ा, जो कि इंद्रिय और मन की सहायता से प्रकट होता है। श्रुत ज्ञान जो मुख्य रूप से जिसमें मन की अवलंबन होता है, उसके बाद में अवधि और मन श्रुत ज्ञान है, उसमें मुख्य रोल उसमें मन का ही होता है। और केवल ज्ञान में कोई इंद्रियों का या मन का सहयोग नहीं होता, आत्मा के प्रदेशों के द्वारा जो उत्पन्न होता है। तो ये बोल रहे हैं इस प्रकार सामान्य ज्ञान की अपेक्षा तो ये पांचों ही ज्ञान एक हैं, है ना, ज्ञान की अपेक्षा, तथापि कर्म के निमित्त से 5 प्रकार के भेद कहे गए, क्योंकि मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ये 4 ज्ञान कर्मों के क्षयोपशम से होते हैं। कर्मों का क्षयोपशम कौन सा है? जब आपका जैसे अवधि ज्ञान होता है तो अवधि ज्ञान का जो आवरण है, अवधि ज्ञान के ऊपर जो आवरण है वो हटते ही अवधि ज्ञान होता है। उसी तरह से जो मन पर्याय ज्ञान है उसके ऊपर जो आवरण है वो हटते ही जो ज्ञानावर्णी कर्म है ना, तो उस जाति का ज्ञानावर्णी कर्म जब समाप्त हो जाता है तो मन पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। जो घातिया कर्मों को केवल ज्ञान के बारे में क्या कहा? केवल ज्ञान आत्मा का निज स्वभाव है, जो घातिया कर्मों के सर्वथा क्षय होने से प्रकट होता है। इसका अर्थ क्या है कि मेरा जो स्वभाव था उसके ऊपर में जो पर्दा चढ़ा हुआ था, वो पर्दे कई तरह के थे, तो उनमें से एक मोटा पर्दा हट गया तो मति शुद्ध ज्ञान तो हमेशा ही रहता ही है, अवधि ज्ञान जैसे आ गया, पर दूसरा पर्दा हटा तो मन पर्याय ज्ञान आ गया। लेकिन अभी भी एक पर्दा बाकी है जो केवल ज्ञान को होने नहीं दे रहा है। जब वो भी हट जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, जो स्वाभाविक है, स्वभाव से ही प्रकट होता है। स्वभाव के ऊपर होने वाले आवरण के हटते ही स्वभाव प्रकट होता है। इसके बाद अगला है अगम्यम यन्मृगांगंस्य दुर्वेद्यम यद्रवेरपि दुर्बोधोद्वतम ध्वांतम ज्ञानमेद्यम प्रकीर्तितम। जिस मिथ्या ज्ञान रूप उत्कृष्ट अंधकार को चंद्रमा तथा सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकता, ऐसा दुर्भेद्य है। दुर्भेद्यम लिखा ना, यन मृगांग से दुर्भेद्यम यत्र वेरपि। जिस मिथ्या ज्ञान रूप उत्कट अंधकार को चंद्रमा तथा सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकता, ऐसा दुर्भेद्य है। वह मिथ्यात्व अंधकार ज्ञान से ही नष्ट किया जाता है, अर्थात ज्ञान ही उसको भेद सकता है ना। जैसे अपन कोई बहुत ज्यादा अंधकार हो, कहीं गुफा में चले गए, अंधकार से भरी हुई है, वहां छोटा सा एक लाइटर या छोटी सी एक दीपक लेकर जाए तो अंधकार पूरी तरह जाता नहीं, उसको पूरा चीरने में समर्थ नहीं होता। लेकिन आप बड़े बड़े विशाल हेलोजन लाइट लेके जाएं, बड़ी टॉर्च लेके जाएं तो वो तब उस अंधकार को भेज सकते हैं। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जो है,
वो मिथ्या ज्ञान रूप उत्कट अंधकार, उसको चंद्रमा तथा सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकते। तो किससे नष्ट होगा? वो मिथ्यात्व अंधकार ज्ञान से ही नष्ट किया जाता है, क्योंकि वो अंधकार ही अज्ञान का है, तो ज्ञान से ही नष्ट होता है, अर्थात ज्ञान ही उसको भेद सकता है। और हमारे सबके जीवन में ऐसा मिथ्या अंधकार भरा हुआ है, तो उसको भेदने के लिए क्या करें? जिनेंद्र देव से प्रार्थना करें कि आप दूर कर दो साहब, और कोई तो काम कर नहीं रहा है, आप ही कर दो, और या हमें बता दो उसका एड्रेस, कि हम वहां चले जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई उसको दूर नहीं कर सकता, दूर हम ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उस अपने स्वाभाविक ज्ञान के प्रकट होने में के जो उपाय हैं, वो उपाय पूर्वक हम ही उस अज्ञान दशा को नष्ट कर सकते हैं। दुख ज्वलन तप्तानां संसार रोग्रम मरुस्थले विज्ञानमेव जंतूनां सुधामु प्रीण क्षमः। इस संसार रूपी उग्रम स्थल में, उग्र मरु स्थल में, इस संसार रूपी, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, चलिए। इस संसार रूपी उग्र मरु स्थल में दुख रूप अग्नि से तपतायमान जीवों को यह सत्यार्थ ज्ञान ही अमृत रूप जल से तृप्त करने को समर्थ है। बहुत बढ़िया। संसार के दुख मिटाने को सम्यक ज्ञान ही समर्थ है ना। मरुस्थल अपन जानते ना, जो मरुभूमि होती है या रेत के तूफान चलते हैं, संसार रूपी उग्र मरुस्थल में दुख रूप अग्नि से तपतायमान जीवों को यह सत्यार्थ ज्ञान ही अमृत रूप जल से तृप्त करने को समर्थ है। तो संसार के दुख मिटाने को सम्यक ज्ञान ही समर्थ है। तो ज्ञान अपन ने समझा, जो मति श्रुत की बात अपन करते हैं ना, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान। तो मति श्रुत भी दो प्रकार का होता है ना, एक कुमति और कुश्रुत, और एक सुमति और सुश्रुत। तो कुमति और कुश्रुत तो अपन समझते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है ना, नारकियों को जो पाया जाता है, और हमको भी पाया जाता है, लेकिन हम जरा डरते हैं कहने में। हम जो अपना मति और शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, वो भी क्योंकि सम्यक नहीं है, इसलिए वो भी कुमति और कुश्रुत ही है। भले ही वो नारकियों जैसा जो है कहने में नहीं आता, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारा जो मति और शुद्ध ज्ञान है, वो चूंकि सम्यक से रहित है, इसलिए उसके द्वारा जानी गई जो विषय वस्तु है, वो सम्यक प्रकार से जानने में आती नहीं। तभी तो हम मिथ्या दृष्टि है ना, तो मिथ्या दृष्टि जब तक है तब तक वो कु में ही शामिल होता है। तो हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वही पलट करके सुमति और सुश्रुत में भी हो जाएगा, जैसा कि देवों को होता है। जो सम्यक दृष्टि देव है उनको होता है, सम्यक दृष्टि मनुष्य है उनको होता है, सम्यक दृष्टि त्रियंच भी होते हैं कुछ तक, वहां तक उनको भी होता है। तो हमें इस तरह का सम्यक ज्ञान कब प्रकट करना है, कैसे प्रकट करना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। निरालोकम जगत सर्वम ज्ञान तिमिराहतम तावदास्ते उदेत्युर्चनम यावत् ज्ञान भास्कर है। जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होता, तभी तक यह समस्त जगत अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है। अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। वो एक महाप्रज्ञ जी आते हैं इस पे पारस चैनल पे सुबह, तो वो अक्सर सुनाया करते हैं कि साहब एक बार अंधकार ने भगवान से शिकायत कर दी प्रकाश की, सूर्य की शिकायत कर दी अंधकार ने कि ये जो सूर्य है ये साहब मुझे जीने नहीं देता चैन से। तो भगवान ने उनको उसको हुक्मनामा जारी किया कि प्रकाश को बुलाया जाए, और अंधकार हाथ जोड़ने लगा कि हुजूर उसको मत बुलाइए। बोले अरे बिना बुलाए कैसे फैसला होगा? बोले साहब वो आएगा तो मैं ही नहीं रहूंगा, मेरा दिखना ही बंद हो जाएगा, अस्तित्व खतरे में है। तो उन्होंने बोला फिर इस पर कुछ नहीं किया जा सकता, जब आप उसे बुलाने नहीं देना चाहते, उसकी प्रेजेंस मात्र से तुम चले जाते हो, तो उसके कसूर थोड़े हैं। तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होता, तभी तक यह समस्त जगत
अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है। अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हम अज्ञानी हैं, लेकिन हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ मैं अज्ञानी हूं और मुझे इस अज्ञान दशा को हटाना है। ऐसा रियलाइजेशन होते ही हमारे पास में सब तरह के रास्ते खुल जाते हैं। हमें मालूम पड़ जाता है कि मेरा ये अज्ञान कैसे दूर होगा। तो हम उसके लिए भली भांति प्रकाश के विद्वानों की संगति में रहना शुरू कर देते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय आदि शुरू करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ में उसका आलम्बन लेते हैं, और जहां से भी संभव होता है हम अपनी मिथ्यात्व दशा को जान करके वो कैसे मिथ्यात्व दशा दूर होगी उसके उपायों में लग जाते हैं। बोध एव दृढ़ है पाशो ऋषिक मृग वंदने गारुणक्षमा मंत्र चित्त भोग विनिग्रहे। इंद्रिय रूपी मृगों को बांधने के लिए ज्ञान ही एक दृढ़ फांसी है ना। अपन किसी को बांधते हैं तो फांसी का अर्थ क्या है? जैसे वो रस्सी का फांसा हो या कोई और चीज का जिससे उसको पकड़ के रखा जाता है, उसे फांसी फंदा क्या? फंदा फंदा। फंदा फांसी का अर्थ खाली ये नहीं राशि का हाँ, फांसी का भी फंदा ही होता है। तो यहाँ फांसी के अर्थ खाली बंधन से है। इंद्रिय रूपी मृगों को बांधने के लिए ज्ञान ही एक दृढ़ बंधन है, फांसी है ना। अर्थात ज्ञान के बिना इंद्रियां वश में नहीं होती, तथा चित्त रूपी सर्प का निग्रह करने के लिए ज्ञान ही एक गारुड़ महामंत्र है। जो गारुड़ महामंत्र होता है ना, जो गारुणी मंत्र होता है, क्योंकि गरुड़ जो पक्षी होता है वो सर्प का शत्रु होता है, उसको देखते ही सर्प भागने लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने, और एक गारुणी मंत्र भी होता है जो सर्पादि से रक्षा करता है, सर्पों को कीलित कर देता है। तो उसकी उन्होंने उपमा दी है, उदाहरण दिया है। चित्त रूपी सर्प का निग्रह करने के लिए ज्ञान ही एक गारुड़ महामंत्र है। अर्थात मन भी ज्ञान ही से वशीभूत होता है। देखो हमारा अज्ञान दशा में जो मन इधर उधर भागता रहता है, वो उसके भागने की कारण यही है कि मैं वस्तु स्वरूप को समझता नहीं समझ पाने के कारण मैं उस वस्तुओं को, या ऐसी दिखने वाली जो वस्तुएं होती हैं जिनमें मैं कोई चमत्कार की कल्पना करता हूँ, उनको मैं अट्रैक्ट होता हूँ, उनसे सुख की वांछा करता हूँ। तो अज्ञान दशा के कारण ही मैं मेरा मन जो है वो अपने वश में होता नहीं। लेकिन वो दशा अगर अज्ञान की समाप्त हो जाए और मुझे मालूम पड़ जाए कि मन जहाँ भटक रहा है उन चीजों में कहीं भी सुख नहीं है, तो ऐसा विश्वास आते ही मन का भटकना समाप्त हो जाता है। तो किससे समाप्त हुआ भटकना? ज्ञान के कारण। तो यही उन्होंने बोला, अर्थात मन भी ज्ञान ही से वशीभूत होता है। सुज्ञान हो, मुझे वेद विज्ञान हो गया कि मैं शरीर कौन है, मैं कौन हूँ, जो क्रियाएं हो रही हैं वो पुद्गल की हैं या जीव की हैं, जीव कहाँ कहाँ भटका, संपूर्ण जो है कर्म सिद्धांत से मैं जो मुझे वाकिफ हो जाता हूँ। ईश्वर की कल्पना मेरी कैसी थी, वो वास्तव में ईश्वर क्या है, ये सारी चीजों का ज्ञान होते ही मन का जो भटकाव है, जो व्यर्थ ही भटक रहा था ज्ञान के अभाव में, उसमें विराम लग जाता है। सब अभी फ्रीज हो गए थे आप? अच्छा, इसमें आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ भी आजकल प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आपके पीछे साथ साथ चल रहा है? आपके साथ साथ चल रहा है। तो ये मैंने जो बताया तब तक चल रहा था ना नेट। मन भी ज्ञान ही से वशीभूत होता है। निशांतम विद्धि निश्चितम भवारति निपातने तृतीय मथवा नेत्रम विश्व तत्व प्रकाशने। ज्ञान ही तो संसार रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण खड़ग है। खड़ग माने तलवार। ज्ञान ही तो संसार रूप शत्रु को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण खड़ग है, और ज्ञान ही समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए तीसरा नेत्र है। तो देखो ये जो ज्ञान है इसके उन्होंने दो उसके लाभ बताए है ना, दो उपयोग बताए। कौन कौन से? पहला तो ये कि संसार शत्रु को नष्ट करने के लिए। संसार का शत्रु कौन है? संसार रूप शत्रु को, अर्थात ये जो मेरी विषयों से मेरा जो जुड़ाव है, या मेरे जो
आगादि जो है या मेरी जो कषाय है, ये सब संसार रूप ही तो हैं, इनसे ही तो संसार बना है। मेरी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्या वस्तुओं के पीछे मेरा भटकाव है, ये सब संसार है। तो इन सब से निपटने के लिए ज्ञान ही एक उपाय मात्र है। और दूसरा एक कि न केवल संसार से निकलने के लिए बल्कि संसार की समस्त वस्तुओं को भली प्रकार जानने के लिए भी तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान ही तो संसार रूप शत्रु को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण तलवार है, और ज्ञान ही समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र की कल्पना होती ना कि जो दो ज्ञान है वो ज्ञान चक्षु तो उतने कार्यकारी नहीं होते, तो तीसरा नेत्र खुल जाता है ब्रह्मा जी का, ऐसा बोलते हैं ना, सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं या थर्ड जो है चक्षु बोलते हैं। तो वो कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही जीव को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके द्वारा उसको ऐसी कोई भी चीज संसार की नहीं है जो उसको, जिसका ज्ञान उसे ना होता हो, जिसकी जानकारी उसे ना होती। क्षीण तंद्रा जित क्लेशा वीत संगा स्थिराशया तस्यार्थे अमी तपस्यन्ति योगिनः कृत निश्चया। प्रमाद को क्षीण करने वाले, क्लेशों को जीतने वाले, परिग्रह रहित स्थिर आशय वाले ये योगी गण उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक तपस्या करते हैं। देखो ये जितने भी अपन ने पढ़ा था ना, जब जो कोर्स की किताब में पढ़ा होगा कि जो बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकते फिरे। फिर बोलते हैं कि उनको एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको बोधि प्राप्त हुई, इसलिए उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष कहा। ये सब अपन पढ़ते थे ना। तो जितने भी जो संसार में बड़े बड़े योगी जन हुए, यति हुए, तपस्वी साधु हुए, वो सब उस ज्ञान की खोज में ही तो भटकते रहे। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हमें प्रश्न होता है कि वो ज्ञान कहाँ से आता है, वो किस पेड़ के नीचे मिलता है? तो उन्होंने देखा प्रमाद को क्षीण करने वाले, क्लेशों को जीतने वाले, परिग्रह रहित स्थिर आशय वाले ये योगी गण उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक तपस्या करते हैं। अर्थात ऐसे ज्ञानी मुनि ही इस ज्ञान को पाते हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ? बोध गया में है ना, बोधि वृक्ष बोध गया में तो है ना। हाँ, बोधि वृक्ष, बोधि क्या बोल रहे हैं आप? बोधि वृक्ष बोध गया में ही तो है जहाँ। हाँ हाँ हाँ, बोध गया, बराबर। हाँ मैंने देखा था ना वो। तो वो ऐसा कहा जाता है कि उसके नीचे बैठ करके उनको बोधि हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी। हालांकि वो केवल ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रगाढ़ता भी बहुत आगे तक जाती है। तो बहुत जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि उनको वो केवल ज्ञान हो गया। वो केवल ज्ञान नहीं होता, उत्कृष्ट जाति का मति शुद्ध ज्ञान होता है। तो उसमें जो है, और आगे जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी जो है वो काफी ऊंची दशा तक जाता है। मने परे ज्ञान जो है मनुष्यों में तो खाली मुनियों को ही होता है, और इसलिए उनको कोई भ्रम नहीं होता किसी तरह का कि मने परे ज्ञान कहीं केवल ज्ञान की जाति का तो नहीं है, ऐसा उनको कोई भ्रम रहता नहीं। क्योंकि उत्कृष्ट जो मुनि होते हैं सभी मुनियों को होता भी नहीं मने परे ज्ञान। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ में जो मुनि लोग पूजन करते हैं तो किसके लिए करते हैं? जैसे अपन जानते हैं ना कि वो सब यत्न पूर्वक तपस्या करते हैं, अर्थात वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही कार्यकारी होता है। नहीं तो वो बीच में छोड़ देना कि हम इतने दिन से कर रहे हैं, 10 साल हमने कर ली तपस्या तो हमें तो हो ही गया ज्ञान, अब जिन्होंने 10 साल नहीं किया वो करें। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है उसका। हमारे यहाँ लिमिट क्या है कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो। तो कैसे पता लगेगा कि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं? बता, कोई बताएंगे आप मुझे? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? क्या शैलन जी, कैसे पता लगेगा केवल ज्ञान हम हुआ है कि नहीं? जब हम आत्मा में स्थिर हो जाएंगे हाँ, तो निश्चित रूप से हमको वो ज्ञान झलकने लगेगा, कोई विकल्प रह नहीं जाएगा। और कोई सिग्नल मतलब तपस्या का भी विकल्प नहीं होगा, कुछ कैसा भी विकल्प नहीं होगा वहां पर।
हाँ। और कोई बताओ केवल ज्ञान की प्राप्ति में कैसे पता लगेगा केवल ज्ञान प्राप्त केवल ज्ञान प्राप्त होते ही 10,000 से फीट ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, और असीम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, और क्या होगा? देवता लोग फूल बरसाने लगे। तीनों लोगों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सब कुछ आपको ऐसा झलकने लगेगा एक साथ, युगपत। संसार की समस्त चीजों का ज्ञान आपको युगपत होने लगेगा। बाकी कोई देवता फूल बरसाओ या मत बरसाओ, या 10,000 फीट ऊपर जाओ या नीचे रहो, इस सबसे कोई बात महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि वो दशा की प्राप्ति होते ही समस्त लोक दर्पणवत दिखाई देने लगता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अपन को जैसे ही दिखने लगे कि ये चारों तरफ का नक्शा दिखाई देने लगा तो अपन मान जाएंगे क्या? ज्ञान में भी आपको बहुत सारी चीज मालूम पड़ जाएंगी। वो तो सारा तीनों लोगों का एक ही दर्पण के सामने, मतलब हाँ, सामने दर्पणवत जो है सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो सारी पर्याय, हाँ, तीनों लोक के समस्त चर अचार की तीनों लोक की पर्यायें एक साथ परिलक्षित होने लगती हैं। अनंत सुख की प्राप्ति होने लगती है, अनंत आनंद प्रकट होता है। जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना आता है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। असली तो है कि चित्त में आत्मिक सुख का अनुभव शुरू हो जाता है, उत्कृष्ट जाति का परम आनंद, उससे ज्यादा आनंद नहीं है ना। तो वो जानते ही आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको आंख बंद करके कोई लेके जाए समुद्र के किनारे, तो जैसे ही आप समुद्र के किनारे पहुंचोगे, आंखों में पट्टी भले ही बंदी हो, वहां से उठने वाली जो लहरों का शोर है, वहां की होने वाली जो ठंडक है, उससे हमको अंदाजा लग जाता है ना कि हम समुद्र के किनारे पहुंच गए। उसी प्रकार से वो उत्कृष्ट ज्ञानी जन जिसके लिए जो उनका स्वप्न होता है वहां तक पहुंचने का, स्थिरता पूर्वक जैसे ही वो घटना घटित होती है, अभूतपूर्व घटना होती है, वहां इसका भी होश नहीं रहता कि मैं कितने ऊपर आ गया, कि 10,000 फीट पे आ गया, कि कितने यहाँ पे आ गया। उसके लिए तो अपन हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं ना ऊपर। लेकिन बात यह है कि ज्ञान का जहां पूरा अगाध समुद्र सामने दिखाई देता हो, जहां उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति हो, जहां किसी तरह का मोह राग द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाली आकुलता ना बची हो, ऐसी वो उत्कृष्ट दशा। केवल ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में और पढ़ना विस्तार से। तो ये खाली हमने ज्ञान प्राप्ति इसलिए नहीं किया केवल ज्ञान के हमको दिखाई देने लगे साहब कहाँ क्या हो रहा है, तो बोले मैं तो इसके लिए करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है, बैठे बैठे मालूम पड़ जाएगा कि मुक्तागिरी कहाँ है, तो फला तीर्थ कहाँ है, मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ। ये तो उसकी बहुत छोटी सी दशाएं हैं, ये तो अपने आप होती ही होती है। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यह इच्छा ही नहीं रहती, सभी समाप्त हो जाती है। ये जब तक इंद्रियों का ज्ञान है तब तक ये इच्छाएं हैं, जब अतीन्द्रिय हो जाता है तो ये सब समाप्त हो जाती हैं। तो इच्छाओं के समाप्त होने के बाद केवल ज्ञान होता है, या केवल ज्ञान होने पर इच्छाएं समाप्त होती हैं? विकल्प तो पहले खत्म हो जाते हैं साहब, सब विकल्प पहले समाप्त हो जाते हैं। हाँ, तो वो केवल ज्ञान के बाद में नहीं, केवल ज्ञान में तो असीम सुखी है। हाँ, पराकाष्ठा तक जब पहुंच जाते हैं आप, सब तरह से गुण स्थान में आने से की यात्रा तक ही ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ही तभी जब समस्त प्रकार की आकुलताएं, व्याकुलताएं, विकल्प सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, तभी तो जाकर के मोहनी कर्म के जाते ही इच्छाएं तो समाप्त हो ही नहीं। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। और यहाँ तक कि जो अरहंत है, जो अभी जो सिद्ध नहीं बने हैं, उनके मोहनी कर्म चला जाता है, लेकिन साता असाता कर्म बाकी रहते हैं, तब भी उनको किसी तरह की जो उत्पीड़ना होती नहीं असाता के उदय में भी, क्योंकि मोहनी कर्म चला गया। ठीक है ना। तो अपन को ये सब चीजें बहुत हमेशा तैयार रहना है हमको। हमारा जो 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 जितने भी लोग केवल ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई 1000 साल तक तप करता है, कोई 6 दिन तक करता है, कोई 3 महीने तक करता है, तो उन सब की जो
वो एक अंतर मुहूर्त तक बनी रहने वाली वो उत्कृष्ट दशा, विकल्प रहित दशा अगर एक अंतर मुहूर्त तक बराबर बनी रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को कई कई दिनों का तप करते रहते हैं, तब जब होना होता है तब वो सिद्धि होती है। ठीक है सर, तो किसी को कोई केवल ज्ञान संबंधी जो है किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। अज्ञानी पुरुष आपको अपने ही कर्म रूपी बंधनों से वेष्टित कर लेता है। देखो 17 नंबर पे क्या लिखा है, वेष्टियत्यात्मनात्मान अज्ञानी कर्म बंधनहि विज्ञानी मोचयत्वेव प्रबुद्ध समयांतरे। अज्ञानी पुरुष आपको अपने ही से कर्म रूपी बंधनों से वेष्टित कर लेता है, और जो भेद विज्ञानी है वह किसी काल में सावधान होकर अपने को कर्म बंधनों से छुड़ा लेता है। अज्ञानी पुरुष आपको अपने ही से कर्म रूपी बंधनों से वेष्टित कर लेता है। अर्थात अज्ञानी जो व्यक्ति है वो कोई दूसरा उसको कर्मों से जगड़ता नहीं है। हमारी ये सब कल्पनाएं है क्योंकि वस्तु स्वरूप हमको पता नहीं ना, इसलिए हम समझते हैं कि दूसरे लोग मुझे दुख देते हैं, दूसरे लोगों ने ही मुझे कर्म बांधने पर मजबूर कर लिया है, वो ही मुझे बांध के देते हैं कि लो भाई हम तुम्हें आज बांध दे देते हैं। तो बोल रहे हैं अज्ञानी पुरुष अपने ही से आपको कर्म रूपी बंधनों से वेष्टित कर लेता है। हमारी जो कषाय हैं, हमारी जो अज्ञान दशा है, जो हमारा भेद विज्ञान से रहितपना है, वो ही वास्तव में हमें कर्म बंधन से युक्त कर लेता है। और जो भेद विज्ञानी है वह किसी काल में सावधान होकर अपने कर्म बंधनों से छुड़ा लेता है। देखो हमारा भी क्या है, कोई भी जितने भी जीव जो है अभी सिद्ध हुए हैं और आगे भी होंगे, उन सब की दशा ऐसी नहीं होती कि वो शुरू से ही कर्मबंध से जो है दूर हो गए हैं या शुरू से ही ज्ञानी हैं। जब तक अज्ञानी है तब तक है, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनको संसार में जो दुख आदि की प्राप्ति हो रही है वो अपनी अज्ञान दशा के कारण ही हो रही है, उसी के लिए से ये कर्मों का पहाड़ अज्ञानवश जो है बांध लिया जाता है। तो ऐसा जानते ही जिन जीवों की होनहार अच्छी होती है वो इस बात में सावधान हो जाते हैं और अनादिकाल से बांधे हुए कर्मों को क्षण में ही नष्ट करके उस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं जिसकी चर्चा अपन ने अभी की। आगे भी वही बात लिखी है, यह जन्म कोटि भी पापम जयत्यज्ञस्तवोपोबलात् तद्विज्ञानी क्षणार्धेन दहत्यतुल विक्रम है। यह जन्म कोटि भी, जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्म लेकर तप के प्रभाव से पाप को जीतता है और उसी पाप को अतुल्य पराक्रम वाला भेद विज्ञानी आधे क्षण में ही भस्म कर देता है। तो अपन बस इसके बाद समाप्त करेंगे। जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्म लेकर तप के प्रभाव से पाप को जीतता है। जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्म लेकर तप के प्रभाव से पाप को जीतता है और उसी पाप को अतुल्य पराक्रम वाला भेद विज्ञानी आधे क्षण में ही भस्म कर देता है। वही क्या बोल रहे हैं, जो अज्ञानी है उसके कई कई भाव निकल जाते हैं और तब भी वो पाप का वास्तव में जीत नहीं पाता, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जब वो तपस्या आदि करता है तो किंचित उसकी कर्मों की निर्जरा होती है, यहाँ जो कहने का भाव है। लेकिन ऐसा कर्मों का जो पहाड़ है, जो पाप का जो है पूरा पूरा भंडार है, उस सब को जो भेद विज्ञानी अर्थात जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, उसको उन पापों को, उन कर्मों को जीतने में समय ही नहीं लगता। तो कुल मिला के उनका मैसेज क्या है कि अज्ञान पने को दूर करते ही, अर्थात भेद विज्ञान के द्वारा अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान होते ही वो जीव जो कि सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, अब वो अनादिकाल से बांधे हुए कर्मों के पहाड़ को क्षण में ही निर्जरित कर देता है। ये खाली उनका कहने का अर्थ है कि बिना, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को बोला गया कि इस जंगल को काटना है, पेड़ों को, तो उनमें से दोनों को जो कुल्हाड़ियां दी गई वो उनमें धार नहीं थी,
तो एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं धार करूंगा जब तक, तो उसमें एक दो पेड़ ही कट जाते और धार करने में टाइम क्यों खराब करूं। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो भले मेरे को 5 मिनट लग जाए लेकिन धार करने के बाद ही काम शुरू करूंगा। तो उसने 5 मिनट लगा के उसमें पूरी धार लगाई और उसने देखते ही देखते वो सारा जंगल काट दिया जितना उसको दिया गया था। तो उसी तरह से जिन जीवों को सम्यक दृष्टिपना या सम्यक ज्ञानीपना जिन्होंने धारण किया है, उनके लिए करोड़ जन्मों में उत्पन्न किए हुए कर्मों की निर्जरा करने में समय नहीं लगता। इसके विपरीत जो मिथ्या दृष्टि हैं वो कितने भी तप करें लेकिन वो तप वास्तव में उनके लिए चरितार्थ नहीं होता, उपयोगी नहीं होता। ये अपन ने आज 18 नंबर तक का पढ़ा, बाकी 3-4 अब बचे हैं इसके, तो अपन कल पढ़ेंगे। और किसी तरह की कोई शंका हो किसी को तो पढ़े, हमारे पास 3-4 मिनट है अभी। तो ये महाप्रज्ञ जी का एक बार मैं सुनना था, तो वो बोल रहे थे कि जी जैसे अपने को दिल्ली जाना है, जी तो हम दिल्ली गए, स्टेशन गए, स्टेशन तक पहुंच गए, हम रेलगाड़ी में भी बैठ गए, लेकिन हमको ये यदि ये ज्ञान नहीं है कि ये रेलगाड़ी दिल्ली जाएगी कि मुंबई जाएगी, तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो ज्ञान जो आपको जो हेल्प करता है, यदि आपको जब तक ज्ञान नहीं है कि कैसे जाना है, तो इसलिए ज्ञान जो है, जो इनिशियल ज्ञान वो बहुत जरूरी है, जो अपने शास्त्रों का क्रिया और ये अपना ये पूरा ज्ञान इसलिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो आपकी जो सारी क्रिया है, जैसे आपने कहा कि शार्पन द एक्स और कट द ट्री, तो जब तक आप अपनी उसको बुद्धि को तैयार नहीं करोगे, तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हो। तो जो अपना प्रवचन उसी लिए है कि जो अपन शार्पन द एक्स वाला है, अपने दिमाग को तैयार कर रहे हैं उस चीज के लिए। आपने सही कहा कि 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। किसी ने कहा आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली कहाँ है ये पता नहीं, दिल्ली पहुंचे भी नहीं ये भी पता नहीं। अब नाम सुन करके चल दिया, हाँ साहब मुझे दिल्ली आना है, तो कहाँ जा रहे हो, बोले दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कहाँ देखी है क्या, वहां पहुंच जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि दिल्ली आए हो कि नहीं, तो साहब ये तो पता नहीं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ना तो मुझे उस अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता, ना उसकी साधन सही है कि गलत है, डायरेक्शन सही है गलत है ये भी पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने गंतव्य पर कैसे पहुंचूं। सबको पहले तो जो समय दर्शन की और समय ज्ञान की जो बात चल रही है वो यही तो है। क्या चाहिए, किसको चाहिए, मुझे सुख चाहिए तो सुख कैसा हो, जिसे सुख चाहिए वो कौन है, शरीर है कि आत्मा है और कौन से डायरेक्शन में बढ़ने पर वो मुझे मिलेगा, नहीं होने पर मैं भटक जाता। ठीक। और बताएं, तो सर ये सब्जेक्ट तो बहुत सरल है, सबको समझ में आया होगा। संजय प्रकाश जी, संजय प्रकाश हैं? हाँ है। हेलो, हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा है आपको ये जो अपना टॉपिक चल रहा है? जी जी बिल्कुल सर, हैं? समझ में आ रहा है सर उसमें। अच्छा, क्या है हमारा जो कितनी तरह की ज्ञान है अपन ने जो पढ़े हैं, टोटल ज्ञान कितने? मन प्रयाग, सबसे पहले कौन सा? मन प्रयाग ज्ञान, हाँ 5 ज्ञान है सर। 5 में, हाँ जो याद आते जाए बताते जाओ। हमको कौन सा ज्ञान है? जैसे अभी मतलब जैसे आपने बताया था कि विपुल ज्ञान जो रहता है उसमें मतलब सबके बारे में जानते हैं, उसके बारे में। अभी हमको तो मति हम लोग को ज्ञान जो कहते हैं। अपन को मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है कि केवल ज्ञान है? सर केवल ज्ञान के लिए कर रहे हैं, केवल ज्ञान तो नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, बाकी अभी तो कोई ज्ञान नहीं है सर। केवल ज्ञान नहीं है अपने को, मने पर्याय ज्ञान भी नहीं है, ये तो अपन को पता है ना। अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान भी नहीं है, श्रुत ज्ञान भी नहीं है, और अवधि ज्ञान भी नहीं है अपने को कि साहब 3 साल ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है जी। अब कौन सा ज्ञान बचा? मति और शुद्ध ज्ञान, मति और शुद्ध ज्ञान। इनका जोड़ा होता है। ज्ञान है अपने को, मति ज्ञान है। हाँ, मति ज्ञान है और अपनी मति हमेशा खराब होती रहती है बीच बीच में।
श्रुति मति को खराब करती रहती है। हाँ, जो कुछ सुनने में आता है उससे हमारी मति भ्रष्ट हो जाती वही तो कह रहा हूँ, मति श्रुति जोड़ी है तो हाँ। श्रुति मति को खराब करती रहती है। हाँ। मति भी जो है श्रुति को खराब करती है कि मैंने गलत धारणा के कारण किसको क्या क्या सुना दिया। वो दूसरा वाला सुन रहा है साहब, थोड़ी सुन रहे हो। मशीन चल रही है। चलिए साहब, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन कल फिर मिलेंगे। और आप अगर चाहें तो आपकी टेलीफोन, आपके फोन और मोबाइल के ऊपर ही ये विज्ञानमती जी का निस्वार्थ के नाम का ग्रंथ है, भाग 1 नंबर 2 में वो सब बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। हाँ, कहीं और से आ रहा है, पता नहीं किसके यहाँ से आ रहा है। हाँ, कहाँ से आ रहा है? किसी कोई मशीन चल रही है शायद, विजिट। नहीं, वो दिवाली पर किसी ने अपने पति को काम दिया होगा कि फलानी मशीन लगा दो थोड़ी देर के लिए, वो लग गए होंगे काम में। और ये कौन सा अवधि ज्ञान से बोल रहे हो? हाँ, तो ये जो है सामान्य ज्ञान से भी लोग समझ लेते हैं क्या हरभजन साहब? इतना सामान्य ज्ञान का है प्रभाव। सामान्य ज्ञान हम लोग कहते हैं, लेकिन मति श्रुति दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, सामान्य ज्ञान में एक्चुअली में कोई विशेष ऐसा नहीं है कि बाइफर्केशन हो। सामान्य ज्ञान एक सामान्य ज्ञान है बस। बिल्कुल बिल्कुल, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। हाँ, तो रिसेप्शन ठीक रहा? रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? नहीं, एक आध बार थोड़ा फ्रीज हुआ था, बाकी तो सब। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। वो नहीं है क्या आज? दिख नहीं रहे। चलो मैं बोलता हूँ। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को बनु बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। जय।